हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया। और हम सब अपने अपने घरों में हम जानते हैं इस बात को, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं इस बात के लिए। और आइए इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम सब प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं, क्योंकि ये वह समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो तेरी सामर्थ्य से प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से प्रभु जी हम देखने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि केवल और केवल तू इसके योग्य है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की इस सभा पे पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की छाप होने पाए प्रभु जी। हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर तेरा प्रभु जी, पिता परमेश्वर सामर्थ्य आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे भारी अभिषेक के पिता परमेश्वर हम मांग करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज तू हमें नए सिरे से प्रभु जी मोड़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ हर एक के जीवन को छूने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारा गीतों का गाया जाना प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना किया जाना सब तुझे ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब हम वचन में से सीखे पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हमें सिखाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो मन्ना आज आपने हमारे लिए रखा है वो हमें मिलने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं पिता परमेश्वर। और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता। आमीन आमीन। क्या हम सब आनंदित हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करने के लिए? तो आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए, नाचते और गाते हुए परमेश्वर की महिमा को करें। और सिस्टर अंशिका के साथ हम मिलकर स्तुति और आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने फिर से एक समय दिया हमें कि हम उसकी उपासना कर सकें। आइए हम मिलकर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करेंगे, नाचते और गाते हुए। तुझ में मिला मैं
उसने हमें बल दिया, हमें अपनी शक्ति से हमें भरा। जब हम अकेले थे तब उसने हमारा साथ दिया। सचमुच में उसके जैसा प्यार, उसने जो हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया, वो कोई नहीं कर सकता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। उसने हमसे इतना प्यार किया, उसने हमसे मोहब्बत करी। धन्यवाद परमेश्वर। बलिदान किया, उसने अपने लहू को बहाया हमारे लिए, हम मनुष्य जाति के लिए। वो बचाने हमें आया, हमें बचाने यहाँ पे दुनिया में आया। उसने अपने आप को बलिदान किया। सचमुच में बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं पास्टर नोट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें प्रार्थना में लेके जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर एक बार फिर तेरे उस प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह होके हमें प्रकट हुआ। खुदा तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो। उसने लहू को बहाया खुदा ताकि हम जीवन पाएं, ताकि हम श्रापों से आजाद हो जाएं। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं।
हम धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे उस महान प्रेम के लिए, तेरी दया तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम तुझे आराधना चढ़ाने पाए खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदा इस समय लाइव, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे खुदा, हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे खुदा। जितने लोगों ने तेरी आराधना को तुझे चढ़ाया परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में प्रभु तू आशीषों को बहा पिता परमेश्वर। प्रभु हम सदा तेरी महिमा करते रहें, तेरा नाम ऊंचा करते रहें। धन्यवाद देते हैं खुदा एक बार फिर इस महान प्रेम के लिए खुदा। होने दे परमेश्वर इस प्रेम में सदा बने रहें और ऐसे ही और बेहतर तरीके से तुझे आराधना चढ़ाते रहें खुदा। वचन की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अब तेरा दास वचन बोले वो नहीं, तेरा आत्मा उनके अंदर सो के बोले और बातचीत करे। आराधना स्तुति अच्छी तरह से हम तुझे चढ़ाने पाए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और मैं पास्टर निशिकांत को इनवाइट करती हूँ कि वो आगे आए और हमें वचन से लेके जाएं। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जबकि आज हम जो है यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के भाग 3 में प्रवेश करते हैं। सुनते और सीखते हैं। मैं चाहता हूँ आप न केवल सुने और सीखें परंतु आप इस पर विश्वास भी करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वर्ष 2021 के लिए और इन 8 महीनों तक जो परमेश्वर ने जो है अपने विश्वास योग्यता को प्रकट किया है। आज आप और मैं जो है इस 8वें महीने के 8वें दिन में हैं और इस रविवार को जब हम उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं, उसकी बड़ाई और प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियो जानिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया और उसका कीमती लहू आज भी आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है। वह आज भी जो है सफलतापूर्वक आपके और मेरे जीवन को जो है वह धो रहा है। वह आज भी सफलतापूर्वक जो है आपके और मेरे जीवन को जो है छुटकारे में लिए चल रहा है। मैंने पिछले सप्ताह में मैंने बताया था बाइबल में 300 से भी अधिक बार जो है वह लहू के बारे में वहाँ पर उल्लेख है और जो है आप जानिए जो है पापों की प्रायश्चित के लिए जो है उसका लहू बहाया जाना बहुत महत्वपूर्ण था और उसका लहू ही जो है हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आप जानिए यीशु मसीह का जो बलिदान है वह सब बातों में, पूरे वचन में जो है वह केंद्र में है। आप जानिए वह सुसमाचार का केंद्र है। आप जानिए वह बाइबल का केंद्र है और यीशु मसीह का जो बलिदान है वह प्रमुखता से जो है उसके क्रूस पर बहाए गए उस लहू के माध्यम से हमें परमेश्वर के साथ में एक जोड़ कर देता है। यदि आप निकाल के पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8 और 9 पद, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 8 और 9 पद, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए यीशु मसीह मर गए जब आप और मैं पापी ही थे। अब आप और मैं जो है उसके उस मृत्यु के द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा और उसके उस क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा बचा लिए गए हैं। और आप जानिए जो है ये किसी जो है ऐसे ही सामान्य व्यक्ति का बलिदान नहीं है परंतु स्वयं परमेश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र का बलिदान है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 20 से 23 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह ने जो है हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया है उस लहू को बहा करके। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 20 से 23 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया कि जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मेरे प्रियो
उस लहू, उस बलिदान के द्वारा आपका और मेरा जो है वो परमेश्वर के साथ मसीह ने मेल मिलाप करा दिया है। अब जानिए मेरे प्रियो, एक क्रूस की मृत्यु जो है, एक महान बलिदान जो है, एक घटना जो है वह जो है हो चुका है। और आप देखेंगे कि पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का बलिदान जो है वह केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह का बलिदान केंद्र बिंदु है। अगर बाइबल को जो है वो पिरोया गया है, धागे से पिरोया गया है, तो वह धागा यीशु मसीह के लहू के खून से बना हुआ धागा है, अर्थात लाल धागे से वह रक्त रंजित होकर के उसे पिरोया गया है। पूरे बाइबल को वो सुदृढ़ किया गया है, रखा गया, संचालित किया गया है। अब जानिए, आप और मैं जो मसीह के अनुयायी हैं, हमारे लिए मसीह का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा कि यीशु मसीह के लहू का जो मूल्य जो है वो जो है बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुमूल्य है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद को यदि आप पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद, तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। चांदी सोने रुपए से हमारा छुटकारा उद्धार नहीं हुआ है। हम इन चीजों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, ये नाशमान है। मनुष्य संसार में जगत के उत्पत्ति से लेकर के अब तक जो है अपने लिए धन, सोने और चांदी, हीरे मोती और जवाहरात इकट्ठा करता है। बहुत सी बार जो है आराम और उपभोग करने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वह सोचता है, परंतु बहुत सी बार जो है वे सोने और चांदी जो नाशमान है, जो चोरी कर लिए जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जो बिगड़ जाते हैं, जिन पे कीड़े और खाई लग जाते हैं, जो दीमक चट कर जाती है, वह उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और क्या ही धन्य बात है, कितनी महान बात है। यहाँ पे पतरस लिखता है कि इन नाशमान चीजों से आपका और मेरा जो है छुटकारा नहीं हुआ है। आप और मैं इन चीजों से मोल नहीं लिए गए हैं, इन चीजों से आप और मैं नहीं बचाए गए हैं। मैं आपका ध्यान जो है भजन संहिता उसके 49 अध्याय और उसके 7 पद में लेकर जाना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसका 7 और 8 पद, वहां पर भी लिखा हुआ है, जो अभिमानी है, जो घमंडी लोग हैं, उनको किसी रीति से बचाया नहीं जा सकेगा। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। 8 पद, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद जो है वह इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जानिए मेरे प्रियो, उसने अपना बहुमूल्य लहू आपके और मेरे लिए दे दिया है। और यशायाह 52 अध्याय और उसका 3 पद, यशायाह 52 अध्याय और उसका 3 पद, वहां बहुत अच्छे से इसे बताया गया है। क्योंकि यह वह यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। वह योजना कि कैसे आपका और मेरा छुटकारा होगा, उस योजना को परमेश्वर जो है इजराइलियों के लिए प्रकट कर रहा है। और आप और मैं जो आज मसीह में पाए जाते हैं, हमारे लिए भी, जो आप और मैं नए इजराइल है, हमारे लिए भी बात बिल्कुल सच और साफ है। आपका और मेरा उद्धार जो है सोने और चांदी से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और किसी ने हमें नहीं बचाया, और कोई हमारा छुटकारा नहीं कर सकता था, परंतु आप जानिए एक अतुलनीय, एक अपरिहार्य और अनंत वो लहू के द्वारा जो है मसीह ने आपका और मेरा अपना लहू बहा करके छुटकारा कर लिया है। हालेलुया। बहुत सी बार जब हम सोने और चांदी, रुपये और हीरे जवाहरात के बारे में सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत अतुलनीय है, बहुत अद्भुत है, बहुत महंगे, बहुत बहुमूल्य हैं। परंतु आप जानिए, आप और मैं इन सब के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। आपका और मेरा छुटकारा इन सब के द्वारा नहीं हुआ है,
परंतु आपका और मेरा छुटकारा जो है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। इब्रानी उसका 9वां अध्याय उसका 22 पद इसे बहुत अच्छे से साफ रूप से समझाता और बताता है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। आपका और मेरे पापों की क्षमा के लिए एक ने कीमती लहू बहा दिया, वह है यीशु मसीह, और उसका वह बहुमूल्य लहू जो है, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू जो इसमें सामर्थ है, उसी में पापों की क्षमा भी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा होता हम पैसा दे करके जो है अपना छुटकारा मोल ले लेते, अपने आप को बचा सकते, हम घूस दे करके अपने आप को बचा सकते। परंतु मेरे प्रियो जानिए, आपका और मेरा छुटकारा जो है घूस से नहीं, रूपा और सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से नहीं हो सकता, वो तो केवल एक से हो सकता है, अर्थात बहाए गए उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह का है, जो शुद्ध है, जो पवित्र और पाक है। कई बार जो लोग हैं इस वचन पर जो है मिलावट कर देते हैं। कई बार जो है वो बहुत उदारवादी प्रचारक जो है वो इस मसीह के उस लहू की कीमत को, मसीह की उस लहू की बहुमूल्यता को जो है वो समझा नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। परंतु आपको और मुझको समझना होगा कि यीशु मसीह का लहू जो है बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए मेरे प्रियो, बाकी सारी चीज़ें नाशमान हैं और एक दिन सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, परंतु यीशु मसीह का लहू निर्दोष, निष्कलंक, वो मेमने के समान वो लहू है। हालेलुया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया जाता। यदि आप पुराना नियम देखेंगे तो वहाँ बलिदान जो है वो बलिदान के लिए ज़रूरी था, पापों की क्षमा के बलिदान के लिए ज़रूरी था कि वे एक ऐसे मेमने का लहू चढ़ाएं जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, उसमें कोई टूट फूट, कोई खराबी ना हो, उसमें कोई जो है अपंगता ना हो, कोई भद्दापन ना हो, उसके शरीर में कोई कमी घटी ना रहे, वह बीमार ना हो। और मेरे प्रियो आप जानिए, यीशु मसीह वह मेमना बन गया जिसके लहू के द्वारा आपकी और मेरी क्षमा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू की में वह सामर्थ है, और उसका लहू जो है, उसके बाइबल जो है उसके लहू के गुणों को भी बताती है, बखान करती है। हालेलुया। और बाप बताती है कि यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वे चाहे किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद, पहला यूहन्ना का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 पद बहुत अच्छे से इस प्रकार से कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सब पापों से। आप नाम लीजिए, आपने कौन से पाप किए हैं, दूसरों ने कौन से पाप किए, आप नाम लीजिए। हो सकता है इस संसार में रहते हुए आपके पाप और अपराध के नामकरण कर दिए गए हों, आपको जो है उन पापों की श्रेणी में रखा जा रहा हो, और आपसे उन पापों के अनुसार से बर्ताव किया जा रहा हो। परंतु जानिए, यहाँ पे वचन में बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है, और इसका आखिरी भाग लिखा हुआ कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे वे किसी की तरह भी पाप क्यों ना हो, उन सब पापों से यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें बचाता है। आप जानिए, क्रूस की मृत्यु वह महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे यीशु मसीह ने वो हर एक पाप से निपटने के लिए अपने लहू को बहा दिया, पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया, और उसके लहू में वह सामर्थ है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यदि आप कहते हैं ओ मैं जो है बहुत अंदर तक चला गया हूं, मैं जो है बहुत ज़्यादा पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं पाप के बोझ से दब गया हूँ, मैं आदतन पापी हो गया हूँ, तो आप जानिए लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 34 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 34 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और मेरे प्रियो आप समझिए कि यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है जो व्यक्ति को पाप की उस दासता से भी निकाल सकता है। हालेलुया।
आदतन पापी को भी जो है वह बचा सकता है। और इसीलिए बहुत से आदतन अपराधी जब उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है और वे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वे बच जाते हैं। और ऐसे लोगों की हम गवाहियां सुनते हैं जो कभी चाकू लेके घूमते थे, कभी जो मर्डरर थे, कभी जो है वो रेपिस्ट थे, कभी कोई और अपराध में थे, चोर और डाकू, और ऐसे सारे लोग जो हैं वे बचाए जाते हैं। यीशु मसीह मेरे प्रियों अपने अंत में, मृत्यु के समय में, अपने अंतिम सांसों में भी जो है वह जो है उद्धार का काम जिस उद्देश्य के साथ वो आया था उसे कर रहा है। और वह जानता है कि उसके लहू का कतरा कतरा भी जो है वह सामर्थ रखता है कि पापी को बचा सके। और इसलिए जो है क्रूस पर जब वो अपने अंतिम सांसों को गिन रहा था, जब वो अंतिम सांसों को ले रहा था, उस समय में भी उसके पास में टंगे हुए उस डाकू को वो कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियों यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है कि वह लोगों को उसके पाप के दास्ता से भी छुड़ा सके। आप कह सकते हैं ओ मैं तो बहुत ही ज्यादा क्रोधी व्यक्ति हूं, जब मुझे क्रोध आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बहुत अनियंत्रित हो जाता हूं, कोई मुझे संभाल नहीं सकता है और क्रोध में आकर मैं बहुत गलत काम कर जाता हूं। आप कह सकते हैं ओ मैं तो बहुत बड़ा जो है अभिमानी हूं, घमंडी हूं, ओ मैं घमंड से जो है इस पाप से छूट नहीं पा रहा हूं, मैं इसकी दास्ता में हूं। आप कह सकते हैं ओ मैं तो जो है एक ऐसे दोषपूर्ण जीवन को जी रहा हूं जहां पे बार बार मैं आत्मग्लानि से भर जाता हूं, बार बार मेरा मन मुझे दोष देता है, दूसरे लोग मुझ पर दोष लगाते हैं। आप चाहे किसी भी उसमें से होकर के जा रहे हैं, दास्ता में से होकर के जा रहे हैं, जानिए यीशु मसीह का लहू जो शक्ति है, सामर्थशाली है, वह आपको उस दास्ता से निकाल सकता है। हालेलुया हालेलुया। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियों आप चाहे कोई भी स्त्री और पुरुष क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही पापी क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही अभिमानी या घमंडी, क्रोधित या जो है बोलना चाहिए कत्ल करने वाले, मर्डर करने वाले मर्डरर या कोई और क्यों ना हो, कोई भी नाम या उपनाम आपके साथ क्यों ना जुड़ा हो, आपके अपराधों के साथ में, आपके पाप के दास्ता के साथ में कोई भी नाम क्यों ना दिया गया हो, परंतु आप जानिए यीशु मसीह का लहू जो है हमें हर प्रकार से छुटकारा और हमें हर प्रकार के अपराधों से क्षमा दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियों आपको और मुझको बचाने के लिए उसके लहू में सामर्थ है कि उसने आपके और मेरे पापों के लिए दाम को चुकाया है, उसने दंड को भोगा है, उसने अपने कीमती लहू को बहा दिया है कि उसके उस लहू की सामर्थ के द्वारा आप और मैं बचाए जाएं। मेरे प्रियो आप जानिए यीशु मसीह जो है वह शैतान के बंधनों से हमें मुक्त और आजाद करने के लिए आया है। और परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य पे इस रूप से प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह आप पर मुझ पर दोष लगाने नहीं आया, आपका और मेरा न्याय करने के लिए नहीं आया, हमारे अपराधों को घिनाने के लिए नहीं आया, परंतु वह जो है आपको और मुझको जो है उस अनंत प्रेम से प्रेम करने के लिए और जैसे हम थे, जैसे हम हैं वैसी रूप में हमें ग्रहण करने के लिए आया, गले से लगाने के लिए आया और अपना कीमती वो लहू को जो है इस रूप में प्रकट कर दिया कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उस इच्छा को, उसके उस उद्देश्य को जो है वो मसीह ने अपने लहू की सामर्थ्य से जो है हमें बचा करके प्रकट कर दिया। हालेलुया हालेलुया। उसके लहू में वह सामर्थ्य प्रियो जो पाप की व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है उसे वह पूर्ण रूप से मिटा देता है। वो हमारे अधर्मों ने, हमारे पाप अपराधों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, अलग कर दिया था, परंतु यीशु मसीह का लहू जो है हमें बचा लेता है। यीशु मसीह का लहू जो है हमें बचा लेता है। यशायाह उसका 59 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह चैप्टर 59 वर्स 2,
परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, हमारे पाप अपराधों के कारण, हमारे पाप के दासत्व में होने के कारण आप और मैं परमेश्वर से दूर हो गए। परंतु आप जानिए, कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद इस प्रकार से कहता है कि जब हम पापी थे, वो मसीह जो है हमारे लिए मरा, और उसका लहू ने हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। आइए पढ़ते हैं। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मेरे प्रियो, उसने आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में कर दिया है। हालेलुया। उसने सब कुछ अपने आप में मिला लिया है। अब जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो वह आपको और मुझको दोषी, आपको और मुझको पापी, आपको और मुझको अधर्मी, आपको और मुझको दंड के योग्य लोग के रूप में नहीं देखता, परंतु अब जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो वह आपको और मुझको जो है वो यीशु मसीह के लहू में रक्त रंजित देखता है, वो यीशु मसीह के लहू में ढपा हुआ देखता है, यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किया हुआ देखता है, यीशु मसीह के लहू में पवित्र किया हुआ देखता है। और इसीलिए उसका अनुग्रह हम पर बहुतायत से होता जाता है। आप जानिए, बहुत सी बार जो लोग हैं वे इसकी महत्वता को, क्रूस पर बहे हुए यीशु मसीह के लहू को और उसकी महत्वता को और उसकी सामर्थ को खो देते हैं, समझ नहीं पाते। परंतु जब जानिए, यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को झेल रहा था, उस मौत को झेल रहा था, उस दर्दनाक दर्द को झेल रहा था, तो वह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। एली एली सबक्तनी, मेरे प्रियो, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर जब आपको और मुझको देख रहा था तो वह यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ देख रहा था, और जब वह अपने पुत्र यीशु मसीह को देख रहा था तो वह उससे वो पापों से घिरा हुआ देख रहा था, पापों के बोझ की तरह देख रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है एक महान एक्सचेंज कर लिया। उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी पवित्रता को, अपनी शुद्धता को, पापों की क्षमा को उसने हम पर डाल दिया, हम पर दे दिया, हमें ढांप लिया, हमें छुपा लिया, और उसने अपने लहू से ओ मेरे प्रियो हमें ढांप लिया। परंतु आपके पापों को और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानिए, मैं बार-बार इस उदाहरण को दोहराता हूँ। मिस्र में जब वो वहाँ पर मृत्युदूत निकला और वह मिस्र के पायलटों को मार रहा था, और वहाँ पर इज़राइली लोग भी रह रहे थे, तो वो उनके घरों को पार कर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर वह मेमने के लहू को उनके दरवाज़ों के चौखट पर लगा हुआ देख रहा था, और वह जानता था कि ये घर वो बचाए गए क्योंकि बलिदान पहले ही हो गया है, बलिदान पहले ही हो गया है। ये इस बात को साबित करता है कि आपके और मेरे पापों का बलिदान पहले ही हो गया है, इसलिए आप और मैं बचाए गए हैं। परंतु बहुत सी बार शैतान ऐसी दुर्भावनाओं को, ऐसे विचारों को हमारे अंदर में लेकर के आता है कि हम सोचें कि यीशु मसीह का लहू नाकाफी है, मुझे अपने आप को पापों से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप और मैं अपने आप को पापों से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही सोचें कि मैं जो है बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, ओ मैं जो है गिरजाघर में जाता हूँ, ओ मैं आराधना और स्तुति करता हूँ, मैं बहुत अच्छा गायन, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, प्रचार करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आप और मैं चाहे कितने भी अच्छे कामों को कर लें, वे परमेश्वर के सामने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए नाकाफी हैं। हमें केवल स्वयं यीशु मसीह का लहू और उसके लहू की सामर्थ्य बचा सकती है, वही हमें छुटकारा और हमें उद्धार दे सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद इस प्रकार से कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप जानिए, रोमियो उसका 6:23 में लिखा हुआ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
आप अगर यजकेल उसका 18 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो पाप करने वाला है उसका मरना जरूरी है। जो पाप करता है वो मर जाता है। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। आप इसकी महत्वता को समझें मेरे प्रियो। पाप का दंड जो है वह मृत्यु है। जैसा रोमियो 6 उसके 23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप जानिए, आप और मैं इसलिए बचा लिए गए हैं क्योंकि उसने अपना लहू, कीमती लहू आपके और मेरे लिए बहा दिया। हालेलुया। आप और मैं जो है अनंत मृत्यु में, अनंत नरक में जाने के लिए वो तैयार किए गए थे। हमारे पापों की वजह से, हमारे जानबूझ करके हमारे किए गए कामों की वजह से, हमारे इच्छापूर्ण पापों की वजह से, परंतु हो परमेश्वर को भाया कि वह अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको और मेरा उद्धार करे। और उसके लहू की सामर्थ्य यही है कि वह हमें उस अनंत मृत्यु अर्थात नरक में जाने से बचाता है। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 9 पद वहां पर लिखा हुआ है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। आप जानिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको धर्मी करने के लिए, आपको और मुझको बचा लेने के लिए एक ने अपना कीमती लहू बहा दिया है, वह है स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझको जो है धर्मी बना दिया है। अब जब परमेश्वर आपको देखता है, मुझको देखता है, तो वह पापी के रूप में हमें नहीं देखता, परंतु अब वह हमें यीशु मसीह के लहू की छाप में देखता है, जो आपको और मुझको जो है मोल ले लिया, वो अपना कीमती और बहुमूल्य लहू बहा करके मोल ले लिया के रूप में छाप में देखता है। और इसलिए आपको और मुझको अब वह शुद्ध देखता है, पवित्र देखता है। इब्रानी उसका 9वां अध्याय और उसका 22 पद हमें बताता है कि सब कुछ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोगों के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू जो है वह हमारे दोषी विवेक को शुद्ध करता है। जो विवेक बार बार गवाही देता है, अंदर से कहता है कि ओ तू पापी है, तू पापी है, तूने पाप किया, ओ तेरा उद्धार नहीं हो सकता, तू बचाया नहीं जा सकता, ओ तू बहुत बड़ा पापी है, तू तो पाप का दास है। पाप जो है वो तो तेरे व्यवहार में है। परंतु आप जानिए, वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 13 और 14 पद लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। कितनी अद्भुत और महान बात लिखी है मेरे प्रियो। ओ मसीह का लहू, ओ हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू ये कर सकता है। यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ओ पाप की अशुद्धता से निपटने के लिए, ओ पाप की अशुद्धता को दूर करने के लिए यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है। ओ यशायाह उसके पहले अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग की क्यों ना हो, वे हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। ओ चाहे वे जो है ओ अर्घवानी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन की नाई श्वेत की जाएंगे। मेरे प्रियो, वह जो है हमारे पापों को, हमारे पापों से प्रायश्चित एक ने कर लिया है, अर्थात वह यीशु मसीह। जब आप और मैं भी अपने पापों को मान लेते हैं तो उसका लहू हमें ओ हर एक हमारे अंदर से अशुद्धता को मिटा देता है, हर एक अशुद्धता को दूर कर देता है। वह अशुद्धता को दूर करके हमें पवित्र करता है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। वो अपने लहू से पवित्र किया है यीशु ने। बकरों का लहू नहीं, मेमनों का लहू नहीं, कलोर का लहू नहीं, जानवरों का लहू नहीं, वो किसी और मनुष्य की तपस्या ने नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह का लहू, उसने आपके और मेरे लिए फाटक के बाहर दुख उठाया ताकि आप और मैं बचाए जा सकें।
उसने आपके और मेरे लिए ओ परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता खोल दिया, मार्ग खोल दिया। हम तो दूर कर दिए गए थे, अपने पापों की वजह से परमेश्वर ने हमसे विमुक्ता कर लिया था, परंतु उसने अपने आप को दे करके आपके और मेरे लिए वो रास्ता बना दिया कि अब हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कैसे जो हैं वो मसीह के कारण से, मसीह के उस लहू के सामर्थ की वजह से वो परमेश्वर के नजदीकी में आ गए, उसकी उपस्थिति में आ गए हैं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं जो वो दूर थे हमारे पापों की वजह से, मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट कर दिए गए हैं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 19 पद इस प्रकार से बताता है कि यीशु के लहू के कारण स्वर्ग के महापवित्र स्थान में आप और मैं जो है साहस पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा जो है, उसकी उस लहू की सामर्थ के द्वारा आपका और मेरा जो है परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो गया है। ओ उसका लहू जो है, उसके लहू ने आपको और मुझको जो है शांति दे दी है। कुलुसियों उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद इस प्रकार से बताता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मेरे प्रियो जानिए, उसने जो है हमारे मन में पहले अशांति था कि हम कैसे छुटकारा पाएंगे, हमारे क्या पापों का कोई अंत है, परंतु आप जानिए यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है जिसने हमारे अंदर से हमारे पापों को दूर कर दिया और अपनी शांति से भर दिया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, वह ढांढस, वह शांति आपको और मुझको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं बचाए गए हैं। अब जो है आप और मैं जो है पाप के उस दासत्व में नहीं है। आज आप और मैं जो है पाप के उन बंधनों में नहीं है। आज आप और मैं परमेश्वर से दूरी में नहीं है। आज आप और मैं अशुद्धता और अपवित्रता में नहीं है, परंतु मसीह के लहू की उस सामर्थ के द्वारा बचाए और बुलाए गए हैं, पवित्र कर दिए गए हैं, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। परमेश्वर के निकटता में हम लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू की सामर्थ के द्वारा जो है रद्द कर दिया। उस पाप के प्रभाव को आपके और मेरे जीवन में अपनी प्रभुता बनाने से उसने खत्म कर दिया, क्योंकि उसके लहू में वह सामर्थ है। तो क्या आप आज जब उसके उस लहू की सामर्थ के बारे में सुन रहे हैं तो तैयार हैं कि उसके लहू को न केवल अपने घर के दरवाजों के डोर पोस्ट पर, चौखटों पर लगाएं, परंतु अपने हृदय में भी लगाएं, अपने माथे पे भी लगाएं, और इस बात को जान लें कि वह कीमती लहू, वह सामर्थशाली लहू आज भी संसार के सब प्रकार के पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। संसार को और संसार के लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, सुने गए वचन पर हम थोड़ी देर मनन करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते प्रभु। हम जानते हैं यीशु मसीह की लहू में वो सामर्थ्य प्रभु जी, उसके लहू में बहुमूल्य सामर्थ्य प्रभु जी, उसके लहू में बहुमूल्य गुण है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जबकि आज हमने एक बार फिर से यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के बारे में सुना और सीखा प्रभु जी, तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए। और होंदे प्रभु हम पापों से फिर करके अपने जीवन को तुझ में केंद्रित करने पाएं प्रभु जी, अपने जीवन में तेरे लहू के सामर्थ्य को पहचान करके इस जीवन को जीने पाएं। पाप बोध, झूठे विवेक और प्रभु जी आत्मग्लानि से भरे ना रहें, परंतु पश्चातापी मन के साथ में तेरे उस लहू की सामर्थ्य को पहचानते हुए
अपने जीवन को जीने पाएं, तुझ में हम बढ़ने पाएं, तुझ में हम पिता परमेश्वर फलने फूलने पाएं। प्रभु जी तेरे नाम को धन्य कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय इस वचन को, यदि कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो सोचता है कि वह बहुत गंभीर पाप में है और उसे उसके पापों से कोई बचा नहीं सकता, तो हम प्रार्थना करते हैं तेरा लहू काम करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा उसके मन को कायल करे और पूर्ण रूप से उसे बदल दे, और तेरा लहू जो सब पापों से हमें शुद्ध करता है उस भाई को भी, उस बहन को भी शुद्ध करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको इस संदेश के द्वारा आशीषित किया है। यदि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को दूसरों के साथ में भी बांटें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ में इसे बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।